बिन सतगुर मुकत न पावे, बिन सतगुर मुकत न पावे। जेको गुर ते विमुख होवे, जेको गुर ते विमुख होवे, बिन सतगुर मुकत न पावे, बिन सतगुर मुकत न पावे, बिन सतगुर मुकत न पावे। आवे मुक्त ना होर ते कोई, पूछो विवेकी आ जाए, पूछो विवेकी आ जाए। अनेक जोनी भरम आओ, अनेक जोनी भरम आओ, बिन सतगुर मुकत न पावे, 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 बिन सतगुर मुकत न पावे। फिर मुकुट पाए लाग चरणी, सतगुर शब्द सुनाए, सतगुर शब्द सुनाए। कहे नानक विचार देखो, कहे नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुकत न पावे, 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 बिन सतगुर मुकत न पावे। नमस्कार। आज हम गुरु अमरदास जी का बड़ा प्यारा शब्द ले रहे हैं। कहते हैं, जेको गुरु ते विमुख होवे, बिन सदगुरु मुक्ति न पावे। सदगुरु के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। एकदम स्पष्ट कह रहे हैं। अगर मुक्ति चाहिए तो सदगुरु की शरण में जाना होगा। सदगुरु के बिना जीवन में हम अध्यात्म की शुरुआत नहीं कर सकते। सदगुरु के बिना हम अध्यात्म की यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकते। सदगुरु के बिना हमें करना क्या है, साधना कैसे करनी है, साधना करते करते मुक्ति कैसे मिलेगी, यह हम नहीं जान सकते। कोई लाखों करोड़ों में किसी एक ने अगर सदगुरु के बिना पा भी लिया, मुक्ति पा भी ली, तब भी वह अपवाद है। यह नहीं कह सकते कि सभी बिना सदगुरु के मुक्त हो सकते हैं। लेकिन इस स्पष्ट बात को भी हम नहीं समझते। मनुष्य सोचता है क्या करना है गुरु का। छोटी सी बात हम नहीं समझ पाते कि बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, शिक्षा के लिए शिक्षक चाहिए, तो क्या अध्यात्म की शिक्षा के लिए हमें कोई बताने वाला नहीं चाहिए, जिसने जाना हो,
जिसने पाया हो, जो मुक्त हो, और जिसने जाना है, जिसने पाया है, वो सद्गुरु की तलाश हम शुरू नहीं करते। यह भी अगर हम देखें अपने भीतर, तो हमारा अहंकार है कि हमें किसी गुरु के द्वार पर नहीं जाना। और दूसरी बात एक और भ्रमित करती है कि हम सोचते हैं कि ये जो गुरु है सब, ये सब गुरु तो यूं ही है, हमें भटकाते रहते हैं, संसार से विमुख करेंगे, कहीं हम परेशान तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हमें एक्सप्लॉइट तो नहीं कर देंगे। लेकिन अगर ठीक से देखो, जो अध्यात्म की यात्रा में चलते हैं वे स्पष्ट परिभाषित करते हैं सद्गुरु है कौन। सद्गुरु वो है जो तुम्हें पहले अपने आँख से परमात्मा दिखा दे और परमात्मा तुम्हारी संपदा हो जाए, फिर तुम जहाँ चाहो, जब चाहो, हर पल उस परमात्मा को अनुभव कर सकते हो। उससे कम में किसी को सद्गुरु नहीं मानना। और अगर परिभाषा है तो परमात्मा की भी परिभाषा है। परमात्मा निरंतर है, परमात्मा सब जगह है, और परमात्मा जब तुम चाहो तब है। ऐसा परमात्मा नहीं कि मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में केवल परमात्मा है, हमारे घर में, हमारे संसार में हम उसे महसूस नहीं कर सकते। सद्गुरु की भी परिभाषा है, परमात्मा की भी परिभाषा है। इसको समझकर हमें गुरु को खोजना होगा, अपने भीतर देखना होगा कि कहीं किसी अहंकार के वश आकर हम अपने जीवन में भ्रमित तो नहीं हो रहे, इस माया में और उलझते तो नहीं जा रहे। और हमें अगर भीतर प्यास है और भीतर अगर हम कुछ पाना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो आज ही इसी पल से सद्गुरु को खोजना होगा। जो गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, बिन सद्गुरु मुक्ति न पावे। आगे कहते हैं, पावे मुक्ति न होरत है, कोई पछु विवेकिया जाए। और किसी और जगह पर आप मुक्ति नहीं पा सकते, कितने भी उपाय करो, लेकिन आप मुक्ति का मार्ग नहीं खोज सकते। उसके लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। साथ साथ यह भी कहते हैं कि जाओ किसी विवेकवान पुरुष से पूछ लो, जाओ किसी संत से पूछ लो। अब देखो, कबीर साहब से पूछो, कबीर साहब के बाद गुरु नानक देव जी से पूछो, मीराबाई से पूछो। स्वयं गुरु अमरदास जी भी यही कह रहे हैं कि बिना सद्गुरु के हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन इस बात को क्या हम समझ रहे हैं? क्या हम वाकई ही जीवन में भ्रमित तो नहीं हो रहे? हमें इस बात को समझना होगा कि बिना सद्गुरु के मुक्ति नहीं मिल सकती। आगे कहते हैं, अनेक जूनी भरमी आवे, बिन सद्गुरु मुक्ति न पावे। और अनेक अनेक योनियों से हम भटकते जा रहे हैं। ना जाने कितनी बार जन्म लिया, ना जाने कितनी बार इस धरती पर आए और यहाँ से विदा हो गए, लेकिन क्या हम मुक्त हो सके? क्या हमें मुक्ति मिल सकी? आगे कहते हैं, फिर मुक्ति पाए लगी चरणे, सद्गुरु शब्द सुनाए। अब यहाँ पर सूत्र दे रहे हैं कि सद्गुरु के खोजने के बाद मुक्ति मिलती कैसे है। कहते हैं, मुक्ति पानी है तो सद्गुरु की शरण में जाओ, फिर मुक्ति पाए लागी चरणी, सद्गुरु शब्द सुनाए। और फिर सद्गुरु शब्द सुनाएंगे और हमें मुक्ति मिलेगी। पंक्ति छोटी सी है, अर्थ स्पष्ट है, लेकिन बात बहुत गहरी है। अब यहाँ हम इस गहराई को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सद्गुरु के चरणों में चले गए, सद्गुरु खोज लिया, सद्गुरु ने शब्द सुनाया। ये शब्द सुनाना क्या है? सद्गुरु से हम ओंकार का ज्ञान लेते हैं। ओंकार क्या है? परमात्मा का स्वरूप है, उस ब्रह्म का स्वरूप है ओंकार। जब सद्गुरु हमें ओंकार का ज्ञान देते हैं, हम ओंकार का श्रवण करते हैं, तब यात्रा शुरू होती है। तब यात्रा का अंत नहीं है, वहाँ से यात्रा की शुरुआत है। उससे पहले सब खाली खाली है। और यात्रा की शुरुआत में और क्या करना होगा? 2 काम करने होते हैं। सद्गुरु हमें ज्ञान देते हैं और ज्ञान से हम भक्ति के मार्ग पर प्रवेश करते हैं। और ज्ञान और भक्ति 2 पंखों से हम परमात्मा की मुक्त होने की दिशा की उड़ान भरते हैं। ज्ञान क्या मिला? ज्ञान मिला परमात्मा का, उसके स्वरूप का, जिसे हमने जाना, जिसे हमने भीतर अनुभव किया। अब ओंकार का ज्ञान भी मिला, लेकिन अगर श्रम नहीं किया, साधना नहीं की, प्रयास नहीं किया, तो भी 2 कौड़ी का होकर ज्ञान रह जाता है। क्योंकि अगर हमें हीरे मोती मिल भी जाएं,
हमें हमारी झोली में कुछ महत्वपूर्ण मूल्यवान पत्थर मिल भी जाएं, लेकिन अगर हम उसका मूल्य नहीं समझें तो यूं ही हम उनका ऐसे ही उसको फैला देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं। जो हमें झोली में मिला है, जो हमें हीरे मोती मिलते हैं, हमें उन्हें संभालना होगा। हीरे मोती की तरह ये मूल्यवान शब्द, ये ओंकार हमारे गुरु हमें देते हैं। अब अगर प्रयास नहीं किया तो ऐसे ही हम इनको सड़क पर यूं ही बिखेर देंगे, लेकिन इससे हमारा कुछ बनने वाला नहीं। लेकिन अगर हम प्रयास करते हैं, प्रयास क्या करना होगा? अब आंख बंद करके भीतर उतरना होगा। आंख बंद करके अपने अंतर आकाश में देखते हुए अपनी निर्विचार निर्विषय अवस्था को उपलब्ध होना होगा, और वहाँ पर अंतर आकाश में उस नाद को सुनते हुए, उस ओंकार को सुनते हुए, उस परमात्मा की दिव्य ध्वनि को सुनते हुए उसके साथ हम धीरे धीरे एक होने लगते हैं। यहाँ तक भी गुरु की शरण में तो आए हैं, पर गुरु से प्रेम नहीं हुआ। गुरु से प्रेम कब होना शुरू होता है? जब परमात्मा के स्वरूप को जाना, इस अंतर आकाश में एक हुए, उस परम की अनुभूति में डूबने लगे, तब हम जब डूब डूब कर बाहर आते हैं तो उस गुरु के प्रति धन्यवाद भाव से भर जाते हैं कि वाह वाह मेरे सद्गुरु, तूने मुझे परमात्मा का दान दिया, तूने मुझे परमात्मा का ज्ञान दिया। उस अनुभूति के बाद हमारे भीतर गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा उत्पन्न होती है, पूरा प्रेम उत्पन्न होता है। तब हम पहली बार भक्ति में प्रवेश करते हैं, गुरु के चरणों से हमें प्रेम होने लगता है। तो परमात्मा को जानकर, उसके साथ एक होकर, उसके साथ डूबकर जब परमात्मा की अनुभूति होती है, तब जाकर सद्गुरु के प्रति हमारे भीतर प्रेम उत्पन्न होने लगता है। और ये सद्गुरु ही है जो हमारा परमात्मा से प्रेम करवा सकते हैं। याद रखना, इस संसार में कोई भी किसी को भी किसी दूसरे से प्रेम नहीं करवा सकता। स्वयं आप किसी से प्रेम कर सकते हो, स्वयं किसी के प्रेम में डूब सकते हो, लेकिन किसी और को किसी और के प्रेम में नहीं डुबा सकते। लेकिन सद्गुरु आपको, अपने शिष्य को, एक साधक को परमात्मा की अनुभूति करवाकर, परमात्मा की संपदा दिलाकर परमात्मा से प्रेम करवा देता है। और जितना जितना परमात्मा हमारे जीवन में अनुभव में आने लगता है, उतना उतना गुरु के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और फिर गुरु और गोविंद के दोनों के प्रति हमारा प्रेम बढ़ने लगता है, क्योंकि गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं। और भीतर सूत्र मिलता है, फिर जब हम परमात्मा से हमारी नेह लग जाती है, हमारा प्रेम हो जाता है, तो हम निरंतर उसकी याद में डूबने लगते हैं, उस सुमिरन में हम हमेशा रहने लगते हैं, और गुरु और गोविंद की याद हमें बनी रहती है। गोविंद का ख्याल है, गुरु की कृपा है, और दोनों का मिलन है। दोनों के मिलन में साधक भी उसी में लीन होने लगता है, और निरंतर उसकी लौ लगी रहती है। कुछ भी कार्य करता रहे संसार में, लेकिन उसका एक हिस्सा है, दिल के एक कोने में उस गोविंद का संगीत बजता चला जाता है। उसकी तारों पर, उसकी हृदय की वीणा पे एक ही संगीत निकलता चला जाता है, गोविंद गोविंद और गोविंद। और गुरु और गोविंद के प्रेम में डूबकर कोई साधक, फिर उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। वो स्वयं अपने भीतर सबसे पहले जानता है कि मेरा स्वरूप क्या है, और वो स्वरूप उसे पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही उसी का अंश हूँ। जब तक कोई साधक अपना आत्म स्वरूप नहीं जान लेता, अपने इस स्वरूप से तादात्म्य नहीं जोड़ता कि मैं ही आत्मा हूँ, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। तो मुक्ति का पूरा मार्ग दिया है, हमें अपने भीतर उतरना होगा, हमें गुरु और गोविंद की याद से भरना होगा, उसमें जीते हुए, संसार में सब कृत्य करते हुए, तब हमें मुक्ति का द्वार खुलता है, हमारे आत्मज्ञान होता है, हम अपनी आत्मा से तादात्म्य जोड़ते हैं। फिर जीवन में कोई भी कार्य करो और वो हर कार्य खेल हो जाता है, और फिर आत्मज्ञान होते ही हम मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। क्योंकि आत्मज्ञान होते ही सबसे पहले मुझे ये ज्ञान होता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मेरा स्वरूप मेरी आत्मा है। और अगर जब मैं शरीर नहीं हूँ, जब मैं मन नहीं हूँ, तो फिर मैं मन की कामनाओं को दूर से देखकर उन कामनाओं से मुक्त होने लगता हूँ। क्योंकि मुक्ति की परिभाषा ही क्या है? मुक्ति की परिभाषा है मैं तृप्त हो जाऊँ अपने भीतर। मुक्ति की परिभाषा है कि मैं कामनाओं से मुक्त हो जाऊँ। मुक्ति की परिभाषा है मैं
बीते हुए का शोक से मुक्त हो जाऊं। जैसे अष्टावक्र जनक को कहते हैं कि तुम मुक्त हो, शांत हो कैसे? और जनक अपने गुरु अष्टावक्र को कहते हैं मैं मुक्त हूँ, मैं शांत हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूँ और मैं भविष्य की मेरी कोई कामना नहीं और भूतकाल का मुझे कोई शोक नहीं। मैं शोक से भी मुक्त हूँ, मैं कामनाओं से भी मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आत्मा स्वरूप हूँ। और जिसने भी जाना इस मुक्ति का मार्ग, फिर वही बात आती है कि वो जाना अपने गुरु से। और अंत में गुरु अमरदास जी कहते हैं, कहे नानक विचार देखियो, बिन सतगुरु मुक्ति न पावे। विचार के देखो, इस शब्द का मनन करो, इस शब्द पे चिंतन करो, इसके एक एक शब्द पर गहराओ और उस गहराने के बाद अपने मार्ग को ढूंढो, अपने सदगुरु को ढूंढो और सदगुरु की शरण में जाकर मुक्त होने का उपाय पूछो। और जो उपाय मिले उसको मनन करते हुए, उस पर साधना करते हुए, उस पर प्रयासरत होते हुए, एक दिन जब उस साधना के मार्ग पर, गुरु के दिखाए हुए साधना के मार्ग पर चलते हो, उस ओंकार के साथ एक होते हो, उसे अपने अंदर गूंजता हुआ महसूस करते हो, उसे सब जगह महसूस करते हो, तब वो घटना घटती है, तब मुक्ति का द्वार खुलता है और उस पर चलकर साधक मुक्त हो जाता है। मेरे देखे यही गुरु अमरदास जी का भाव है। धन्यवाद।